हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है अभी, उनके दिल में क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या है। उनके दिल में तो बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र आ रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जैसे आप ही की तरफ इनकी नज़रें हैं इस समय, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ही लविंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग रहे हो, बहुत समझ के लिया है, बहुत संभाला है इन्हें, बहुत साथ दिया है इनका, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रही हैं। जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, जो दूरियाँ आ गई हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और जो सेपरेशन है उसे एंड करने की एनर्जीज़ में इस समय है। इमोशनल हो रहे हैं, एक जेन्युइन कह लीजिए प्योर लव आपके लिए, प्योर फीलिंग्स करेंटली ये महसूस करें। तो इनके दिल में है प्यार, ढेर सारा प्यार, और कोई मैनिपुलेशन या कुछ छल कपट नहीं नज़र आ रहा। जहाँ पर ये आपकी तरफ बहुत प्यार भरी नज़रों से जैसे देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हो सकते हैं, या अगर आप लोग सेम वर्क एरिया में हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ से ये आप पर नज़रें रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इनके। चलिए देखते हैं और क्या है इनके दिल में। जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, उस चीज़ों को जो एंडिंग आई है उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कह सकते हैं कि इनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है, इनमें एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिससे गुजर रहे हैं। कह लीजिए इस रिश्ते के लिए एक अलग सा सोच या धारणा है, जो इनकी पहले फिक्स्ड माइंडसेट था, कुछ चीज़ें थी, तो वो चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। अगर बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल रह रहे थे, बहुत लॉजिकल रह रहे थे, बहुत करियर ओरिएंटेड रह रहे थे, किसी भी तरह की सिचुएशंस रही हों, तो कहीं ना कहीं अब एक बदलाव से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनकी इमोशनल साइड ट्रिगर होती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। मन में बहुत कुछ है, सामने अभी नहीं दिखा रहे हैं, सब कुछ हिडन है, लेकिन कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि प्लानिंग की एनर्जीज हैं, जहां ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक प्लानिंग है, एक वेटिंग है। अभी तक जिन भी चीज़ों को ये प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, आपको निगलेक्ट कर रहे थे या रिजेक्ट कर रहे थे, जिस भी तरह से आप दोनों में एक तनातनी या खींचतान बनी रहती हो, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स रहे हो, या कम्युनिकेशन गैप रहा हो, जब भी बात की तो झगड़ा ही हो जाए या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाए चीज़ें, तो वो सब चीज़ों से जैसे अब करेंटली बाहर निकल रहे हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ों की तरफ इनका ध्यान था, अगर डिस्ट्रैक्टेड थे, तो अब इन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करना है, कुछ चीज़ों को फाइनली रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बहुत अनफेयर रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और जो सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में, वहाँ पर चीज़ें वापस से शुरू होती नज़र आ रही हैं। जो प्यार ख़त्म हो गया था, जो इमोशंस ख़त्म हो गए थे, या बहुत नेगेटिव वे में आपके लिए सोच रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये आपके लिए इमोशंस, इनका प्यार वापस से आपके लिए जाग रहा है। और क्या है इनके दिल में। नज़रें आप पर हैं, वही है, कहीं ना कहीं कुछ एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। कुछ हल्का सा हिंट सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक कुछ बातें पहुंचा सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये आपके बारे में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशन और इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जेस्चर दे रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन सामने बहुत कम दिखाएंगे अभी भी। लेकिन एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है, कि हल्का सा हिंट देकर देखना कि आपका क्या मिजाज क्या है, आप किस माइंडसेट में हो, क्या आप इनके साथ बात करना चाहते हो, या फिर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, वो सब चीज़ों को भापना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं। जैसे जहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, कि आपकी तरफ एंडिंग से न्यू बिगनिंग में जाना है, जहाँ पर इस समय स्पाइंग बहुत ज़्यादा है इनकी। बिल्कुल यहाँ पर स्टक एनर्जीज जो रही है ना, ये जो आपसे डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत सेफ प्ले वाली एनर्जीज में अगर रहे हैं, बाउंड्रीज़ के साथ, या आपको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर देना, मिस ट्रीट कर देना, पॉज में रखना कि कंफ्यूज है, इन्हें नहीं पता कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या होगा मालूम नहीं, हमेशा एक लॉस्ट से रहते हो कि इन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है।
कि आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में, नहीं बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। उसके चलते 50 तरह के रीजंस या 50 तरह की बाउंड्रीज बनाकर रख देते थे। तो उस चीज़ में एक क्लैरिटी आ रही है जहाँ इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो और आप कैसे इंसान हो, आप इनके लिए कितने डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही है। जिन चीज़ों में अगर ये जगल करे थे, मल्टीपल ऑप्शंस हो या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या परिवार या कुछ चीज़ों के साथ आपको अगर जगल करते रहते थे, तो अभी इनको क्लैरिटी आ रही है, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड करा है कि इन्हें आपकी तरफ रीच आउट करना है, आप तक पहुंचना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूरियों को मिटाना चाहते हैं, आप तक लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इनकी नज़रें इस समय आप पर हैं और आपके लिए एक्शन लेने के लिए अगर इन्हें कुछ स्टैंड लेना पड़े, कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़े, तो उस चीज़ के लिए भी खुद को जैसे प्रिपेयर करें कि अपना कंट्रोल, अपनी कमांड अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हैं, लोगों के हिसाब से ना चलकर खुद की सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय कि इन्हें आप तक पहुंचना है और कुछ कॉन्फ्रंटेशंस, कुछ झगड़े हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और क्या चल रहा है इनके दिल में? प्यार आपको एक्सप्रेस करना है जो अब तक एक्सप्रेस नहीं किया, दिल में बहुत कुछ होते हुए भी जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अब आपको अपने दिल का हाल बयां करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर माफ़ी की एनर्जीज़ हैं, कुछ प्लानिंग है, डेट प्लानिंग कह सकते हैं, या कुछ और सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। कुछ तो है इनके दिमाग में चल रहा है जहाँ पर ये आपसे रिकनेक्ट करने को, रीस्टार्ट करने के माइंडसेट में, जहाँ पर ये अभी तक जो स्टक रहे थे, ट्रैप्ड रहे थे या बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए थे आपके लिए, तो वो चीज़ें दूर हो रही हैं। जहाँ पर इन्हें आपका प्यार या इस रिश्ते की सच्चाई जैसे इन्हें महसूस हो रही है, समझ आ रही है, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत समय स्टक रहे, ये स्टक एनर्जीज़ को एंड करना चाहते हैं, जहाँ रुके हुए थे, जिन दायरों में, जिन बेड़ियों में खुद को बांध के रखा था, जिसके चलते ये आप तक रीच आउट नहीं कर रहे थे, रिकनेक्ट नहीं कर रहे थे, डिटैच हो रहे थे। अगर आपको फेस ना करना चाहते हो कि आप कुछ बोलते हो तो आपसे दूर ही हो जाए या कुछ रिएक्ट ही ना करें या बहुत ही अजीब सा रिस्पॉन्स दे दे कि आप ही परेशान हो जाओ कि ये इंसान क्या चाहता है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। तो अभी ये जो ओवरली कॉशियस वाली जो माइंडसेट रहा है इनका, जो एनर्जीज रही हैं, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था ना कि आपके साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या इनकी इमेज को कोई नुकसान ना हो जाए, इनके समाज में कोई नाम खराब ना हो जाए, परिवार वाले या लोग या रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई भी कुछ चीज़ें ना इनके नेगेटिव ना पड़े इनके लिए। तो वो सब जो सोच विचार था ना, उससे बाहर निकलने, कहीं ना कहीं इनकी प्रैक्टिकलिटी पर, इनकी इस तरह की सोच पर इमोशंस हावी हो रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। बहुत डिले में रहा और हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हों, जिसके कारण ये आपके लिए कोई डिसीजन ना ले रहे हैं और चीज़ें पूरी तरह बिखर गई। और इस समय इन्हें लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, इस रिश्ते को पूरी तरह से खो दिया है, इनके ही डिलेज, इनके ही नेगेटिव थिंकिंग के कारण चीज़ें ख़राब होगी। इस चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। और क्या है दिल में? आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी वर्ड समझ आ रही है, आप जिस तरह की एनर्जीज़ में हो इस समय, जिस तरह से आप पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ में इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, जिन भी सिचुएशन के चलते, लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं एंड एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, बर्डन है इस समय। इनकी करंट सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है और जो इनकी तरफ से चीज़ें रहीं जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, उस चीज़ का भी बोझ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्हें पता है अब आप नहीं लौटोगे, इन्हें ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर इन्हें आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो इन्हें ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इन्हें ही आपको रिकनेक्ट करना होगा, रीच आउट करना होगा। इस तरह के माइंडसेट में करेंटली ये नज़र आ रहे हैं। बोझ बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी, बर्डन है,
अपनी गलतियां भी दिखती हैं इन्हें इस समय, समझ आ रही है कि कहाँ कहाँ गलत रहे, कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब कर दी, कहाँ कहाँ चीज़ें संभल सकती थी लेकिन बिगाड़ बैठे, या जहाँ इनको क्लैरिटी नहीं थी, आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, या आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए वो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, उन सब चीज़ों का भी बोझ बहुत ज़्यादा है। लेकिन फाइनली ये नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं और एक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, लव, फीलिंग्स वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे आपके साथ। तो होपफुल रहिए, आप ही की तरफ लौट रहे हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 6। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके लिए रह रही है और एक नई शुरुआत है, पैशन है, इंटेंसिटी है। नेक्स्ट 6 आवर्स 6 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनके लिए भी, जहाँ पर ये किसी तरह का जेस्चर आपको दें, आपसे रिकनेक्ट करें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए आपके पर्सन के इनिशियल्स देखते हैं। WPXMEGYRHFABQ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, फिर राशियाँ वगैरह बताती हूँ। और क्या है दिल में, जो भी रीजंस दे रहे हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं परिवार की, इस चीज़ की, उस चीज़ की, बहुत चीज़ों का जो हवाला देते हो, बर्डन शो करते हो, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर ये अभी तक आपकी जिम्मेदारी या इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो अब ये जैसे महसूस करें कि जो इन्हें इमोशनली हर तरह से फुलफिल्ड रखता था, इमोशनली जो इन्हें हर तरह से कंप्लीट महसूस कराता था, वो आप ही हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक अलग सी अटैचमेंट इस समय महसूस करें, डिपेंडेंट से हैं, जैसे आप पर इमोशनली डिपेंडेंट है, जो इनकी इमोशनल नीड्स है कोई और नहीं पूरा कर पाता है, इस चीज़ को महसूस करें, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो दूरियां हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें मिटाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड में आकर डिफरेंसेस के कारण जैसे इन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, तो उन रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकलने की इन्हें समझ आ रहा है कि इनके ही प्राइड, इनके ईगो, इनकी बाउंड्रीज़ के चलते चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, जबकि आपको भुला नहीं पाते हैं। तो फिर किस लिए ईगो रख रहे हैं? तो उस तरह की एक रियलाइजेशन की एनर्जीज हैं जिससे गुजर रहे हैं। बहुत निगलेक्ट किया है, बहुत इग्नोर किया है, बहुत समय ले लिया इन्होंने, जहाँ पर जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको मिलना चाहिए था, जिस पर आपका हक था, नहीं दिया है। अब इन्हें महसूस हो रहा है, अब समझ आ रहा है सैबोटाज की एनर्जी से कि इन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ ख़राब कर दिया, अपनी ही स्टूपिडिटीज़, अपने ही ईगो, अपने ही लेड बैक एटीट्यूड, लेजीनेस के कारण, नॉन एक्शन के कारण बहुत कुछ तबाह कर दिया। अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, गलतियाँ नज़र आ रही हैं इन्हें अपनी। और आप लोगों के लिए आने वाले 11 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, फरवरी या नवंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड रहा हो। बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 5/14/23, 13/4/22, 11/2/20, 3/12/21, 30 और 10/19/28, 1 और साथ में है 15, 12, 13, ये भी हो सकती है बर्थ डेट। और बर्थ मंथ में मई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, नवंबर या फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, जनवरी या अक्टूबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी आ रही है और कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनके मन में कि इन्हें आप तक रीच आउट करना है, आपके साथ रिकनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।